हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में भी जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सम एंड एनी विथ ट्रिक्स। यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट कोड्स यूज़ किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस को लर्न करने में सम और एनी का। तो सबसे पहले हम सम से डील करेंगे और सम का शॉर्ट कोड क्या है। शॉर्ट कोड पे ध्यान दें। CNN न्यूज़ स्कूबा डाइविंग सीन इज अननोन इन इराक। इसमें न्यूज़ और डाइविंग अनइम्पॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इस सेंटेंस को फ्रेम आउट करने के लिए यूज़ किया है। तो आप ध्यान दें। CNA क्या कहता है? C मीन्स सर्टेन, N means number and A means approximately. Okay, now CNA rule क्या रूल बनाता है? ध्यान दें। If certain number indicates sense of approximately, then we use sum before certain number. रूल कहता है कि यदि किसी निश्चित संख्या हमें लगभग का एहसास देती है, कोई निश्चित संख्या हमें अगर लगभग का एहसास देती है, तो वहाँ हम उस निश्चित संख्या के आगे हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस उदाहरण पे गौर करें। देयर आर सम 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पर जो 20 स्टूडेंट्स है वो एक सर्टेन नंबर है, निश्चित संख्या है, तो ये एक लगभग का एहसास दे रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सम का प्रयोग किया है। तो CNA से हमारा रूल बना सर्टेन नंबर अप्रोक्सीमेटली। इफ सर्टेन नंबर इंडिकेट्स सेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली, देन वी यूज सम बिफोर सर्टेन नंबर। आगे का रूल कहता है स्क्यूबा। Scuba means S for sum, C for countable noun, U for uncountable noun, B for basically, A affirmative sentence. Now what the rule says here? अब ये रूल क्या कहता है इसको यूज करके? पहला रूल है SCU से। रूल नंबर सेकंड, sum is used with both countable noun and uncountable noun. तो सम को हम काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि चेयर्स हुआ, ट्रीज हुआ, टेबल्स हुआ, ये सब काउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनके साथ हम सम का प्रयोग करते हैं। और उसी तरह अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, मिल्क, टी, इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो ये रूल कहता है कि सम को हम काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसको याद करने का तरीका है स्कूबा के शुरू के 3 लेटर्स। अब आखिरी के 2 लेटर्स हैं BA, मीन्स बेसिकली एंड एफर्मेटिव। अब ये क्या कहता है? ये रूल थर्ड फॉर्म करता है। ये कहता है सम इज बेसिकली यूज्ड विथ एफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन। सम अधिकतर एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें नो, नॉट, नेवर का यूज़ नहीं होता, वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं या साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो इस जगह एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आप मुख्य रूप से सम का ही प्रयोग करेंगे, और सम आपके काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले आएगा। गिन सकने वाले बहुवचन संज्ञा के साथ आपको प्रयोग करना है। एग्जाम्पल में ध्यान दें। आई हैव सम बुक्स। तो बुक्स आपका काउंटेबल प्लूरल नाउन है और ये वाक्य भी एफर्मेटिव है, तो इस कारण हम बुक से पहले सम का प्रयोग करेंगे। तो स्क्यूबा ने हमें बताया कि सम काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो सम आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है। सेकंड BA है बेसिकली एफर्मेटिव सेंटेंस। सम बेसिकली एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका उदाहरण
है उससे हमें ज्ञात हुआ कि सम जो है एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ बेसिकली काम में लिया जाता है। तीसरा शॉर्ट कोड है सीन इज अननोन। सीन इज अननोन हमारा फोर्थ रूल क्रिएट करता है। एस का मतलब सिंगुलर, सीई का मतलब है काउंटेबल, एनई का मतलब है नाउन। अब रूल पे ध्यान दें, इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज अननोन, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अननोन होगा पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन गिनने वाले नाउन और जो भी एक वचन में हो अगर वो अज्ञात हैं, देन सम इज यूज्ड बिफोर दैट, तो उनसे पहले हम सम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण पे ध्यान दें, सम बॉय हैज स्टोलन द पेन। तो यहां पर जो बॉय जो है वो अननोन है, किस लड़के ने वो पेन चुराया है ये हमें ज्ञात नहीं है, तो लड़का अननोन है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बॉयज नहीं है, यहाँ पर बॉय है, तो इस कारण से हमने सम का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो रूल फोर्थ क्या कहता है, इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज अननोन, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अननोन है तो उस केस में हम सम का प्रयोग उससे पहले करेंगे। अब इन का मतलब है आई फॉर इंट्रोगेटिव, एन फॉर नेगेटिव। अब ये क्या रूल बनाता है, फिफ्थ रूल है आपका, इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज सम बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं, वो वाक्य होते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनमें नो, नॉट वगैरह यूज किया या नेवर यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल पे ध्यान दें आप, डोंट यू वांट सम बुक्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से हमें पता लग गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डोंट से पता लग गया कि नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस केस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वाक्य देखें, डोंट यू वांट सम बुक्स, बुक्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हमने सम का प्रयोग किया। तो रूल फिफ्थ हमें क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं रूल सिक्स्थ की तरफ। ये आपका अंतिम रूल है जो है इराक। आई फॉर इन्विटेशन और ऑफर, आर ए इंडिकेट्स रिक्वेस्ट और क्यू जो है क्वेश्चन और इंपेरेटिव सेंटेंस को बताता है। अब रूल पे ध्यान दें, इफ क्वेश्चन और इंपेरेटिव सेंटेंस इंडिकेट्स इन्विटेशन और ऑफर, यदि क्वेश्चन या इंपेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस तो जानते हो कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फिर है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो डू और डू नॉट से चालू हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हो, या प्लीज काइंडली से चालू हो, या वर्ब इनसे चालू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन वाले सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस इन्विटेशन या ऑफर या रिक्वेस्ट दिखाते हैं, इन्विटेशन, ऑफर या रिक्वेस्ट को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, देन वी यूज सम बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन, तो फिर हम सम का प्रयोग करेंगे काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। सच क्वेश्चंस ऑफन स्टार्ट्स विथ प्लीज, काइंडली, वुड, विल एक्सेट्रा। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं प्राय प्लीज, काइंडली, वुड, विल एक्सेट्रा से आदि से चालू होते हैं। एग्जाम्पल पे ध्यान दें, प्लीज गिव मी सम रुपीज, प्लीज से चालू हो रहा है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि ये दर्शा रहा है कि ये रिक्वेस्ट है, तो इस कारण से हमने रुपीज जो कि काउंटेबल प्लूरल नाउन है इससे पहले हमने सम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वुड यू वांट सम स्वीट्स क्वेश्चन मार्क। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और ये हमें ऑफर दिखा रहा है, ऑफर दर्शा रहा है कि वुड यू वांट सम स्वीट्स। ये हम किसी से पूछ रहे हैं क्या उन्हें स्वीट्स, कुछ स्वीट्स चाहिए, तो यहाँ पर हम स्वीट से पहले
ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो इससे पहले हम सम का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमारा जो टॉपिक है सम खत्म होता है, तो इसका जो शॉर्ट कोड मैंने आपको बताया था वो है CNA न्यूज़ स्कूबा डाइविंग सीन इज अननोन इन इराक। तो ये आपको याद रखना है और ये आपको बताएगा 6 के 6 रूल्स। आगे हम डिस्कस करेंगे एनी के बारे में। डिटर्मिनर्स एनी। एनी के लिए शॉर्ट कोड है एनी हार्ड नन इज बेस्ट विथ विक्ड ऑस्कर। कोई कठोर स्वभाव वाली नन जो है वो दुष्ट ऑस्कर के लिए सबसे उपयुक्त है। ये सेंटेंस ये कहता है एनी हार्ड नन इज बेस्ट विथ विक्ड ऑस्कर। तो अब यहाँ से चालू करते हैं एनी का रूल। एनी, एनी से बना ए स्टैंड्स फॉर एनी और एन वाई स्टैंड्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज एनी बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो एनी को भी आपको काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ यूज करना है, मगर वो नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में होने चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नो, नॉट, नेवर वगैरह आता है। तो यहाँ पर आपको एनी नेगेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से यूज करना है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट कोड है हार्ड नन इज बेस्ट। हार्ड नन इज बेस्ट। तो हार्ड से हार्डली, एन यू से नॉर, एन से नाइदर, ISS से स्कैरली, B से बेयरली, S से सेल्डम, T से टू। तो ये आपको याद करना है, ये आपको याद करवाएगा शॉर्ट कोड हार्ड नन इज बेस्ट। हार्ड नन इज बेस्ट, इससे ये शॉर्ट कोड बना है, तो इसको आपको याद करना है। अब ये क्या रूल बनाता है, ध्यान दें। वी यूज एनी आफ्टर नेगेटिव एडवर्ब्स लाइक हार्डली, नॉर, नाइदर, स्कैर्सली, बेयरली, सेल्डम, टू। तो आपको एनी इन नेगेटिव एडवर्ब्स के बाद आपको यूज करना है। अगर किसी वाक्य में ये नेगेटिव एडवर्ब्स आते हैं तो यहाँ तो उसके तुरंत बाद आपको एनी का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, शी हैज़ हार्डली, हार्डली आया है तो इसके तुरंत बाद आपने एनी यूज़ किया है। शी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड। तो रूल 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आप शॉर्ट कोड याद करेंगे हार्ड नन इज बेस्ट। अब आपका रह गया शॉर्ट कोड विथ, विक्ड और ऑस्कर। तो विथ किसको बताता है, विक्ड किसको बताता है, ऑस्कर किसको दर्शाता है, ये हम आगे जानेंगे। विथ, विथ इक्वल्स टू विदाउट। अब ये क्या कहता है, रूल 3 है वी यूज एनी आफ्टर विदाउट। किन्हीं वाक्यों में एनी को हम विदाउट के बाद यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, बुक्स गिव नॉलेज विदाउट एनी ट्यूटर। यहाँ विदाउट आया है तो विदाउट के बाद अपन ने एनी यूज किया है, क्योंकि ये रूल 3 ऐसा कहता है कि हम एनी को विदाउट के बाद यूज कर सकते हैं। तो आप विथ से विदाउट याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल है विक्ड का। W स्टैंड्स फॉर वेदर, I स्टैंड्स फॉर इफ एंड C स्टैंड्स फॉर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो ये आपको याद करना है, C स्टैंड्स फॉर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। रूल क्या कहता है, इन सेंटेंस हैविंग वेदर और इफ, जिन सेंटेंस में वेदर और इफ आते हैं, वी यूज एनी बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो हम एनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले। इज इट क्लियर? तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आप एनी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखें, कम टू मी इफ यू नीड एनी मैगजीन। यहाँ इफ आया है तो इफ आया है तो जो मैगजीन जो है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो उससे पहले आपने एनी का प्रयोग किया है।
तो विक्ड ने हमें ये रूल दिया है, वेदर इफ काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब हम बात करेंगे शॉर्ट कोड ऑस्कर की। ऑस्कर हमें यहाँ 5th और 6th रूल बताता है। ओ फॉर ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण प्रश्न पूछने वाले वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, तो ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओ ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताता है। एससी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो एक वचन संज्ञा जिनको हम गिन सकते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससी में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ओ एस सी हमारा 5th रूल बनाता है। फिर ए आर मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम 5th और 6th रूल को डिस्कस करते हैं। 5th रूल क्या कहता है? इन ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज एनी बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। साधारण इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते हैं उसमें हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण पे ध्यान दें, डू यू नीड एनी बुक ऑन साइंस एंड क्वेश्चन मार्क। तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क से पता लग गया कि क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी क्वेश्चन मार्क से ही समाप्त होते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें ध्यान दें कि जो बुक जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बुक को आप गिन सकते हैं, और ये बुक्स नहीं है, ये बुक है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले आप एनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो रूल 5th आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं 6th रूल की। 6th रूल हमारा बना है ए आर मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। मेनली जो एनी जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, मगर कुछ केस होते हैं जहां हम एफर्मेटिव सेंटेंस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दें। इन एफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज़ एनी ओनली इफ इट मीन्स प्रैक्टिकली एवरी। प्रैक्टिकली एवरी का मतलब कोई भी। अगर किसी एफर्मेटिव सेंटेंस में हम एनी को यूज कर सकते हैं यदि उसका अर्थ हो कोई भी। तो ये एग्जाम्पल आपको इस पॉइंट को क्लियर करेगा। एनी पुलिसमैन विल टेल यू द वे, इस कोई भी पुलिसमैन आपको रास्ता बता सकता है या बता देगा। तो यहाँ एवरी पुलिसमैन है, तो उसकी जगह आप एनी पुलिसमैन यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कोई भी पुलिसमैन आपको रास्ता बता देगा, तो आप एनी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑस्कर के साथ हमारा जो रूल है एनी का समाप्त होता है। तो एनी के आपके 6 रूल्स हैं। उसी तरह हमने सम के रूल पढ़े हैं। तो आप चाहे तो शॉर्ट कोड से याद कर सकते हैं। अगर आप विदाउट शॉर्ट कोड भी अगर आपको रूल समझ में आ गए हों तो उन रूल्स को अप्लाई करके आप एनी और सम का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी, इसको आपको इनके अंतर को समझने के लिए इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सम इज मोस्टली यूज विद एफर्मेटिव सेंटेंस। सम अधिकतर एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, जबकि while any is mostly used with negative and interrogative sentence। जबकि any जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रहेगा सम एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ और any नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। If you like the video, like and subscribe us. Thank you. We are from Mahalakshmi Academy.